हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों को मालूम है कि पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करवाने जा रहे हैं और उसमें कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर लिख देना, ठीक है। तो आइए एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं। और फर्स्ट पार्ट पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि शून्य ज्ञात करो। मतलब पहला क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले क्या करना होगा, शून्य ज्ञात करने होंगे और शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना होगा। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्य को ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर में यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे वन मानते हैं। जब हम वन मानेंगे इसे, तो यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे, इसकी एक कॉन्सेप्ट होती है कि आगे की संख्या का पीछे की संख्या में गुणा करते हैं। सबसे पहले लो हमने गुणा कर लिया और इसका जो गुणनफल आता है, जो भी इसका गुणनफल आएगा, इसका तो 8 गुणनफल 8 है। तो इस 8 के ऐसे फैक्टर करो जो हमें घटाने से 2 मिल जाए। यहां से कॉन्सेप्ट बनती है, घटाने से 2 मिल जाए। गुणनफल के इसके ऐसे फैक्टर करो जो घटाने से 2 मिल जाए। अगर यहाँ पे प्लस होता तो जोड़ने से 2 मिल जाए। तो हम यहाँ पर 8 के फैक्टर करते हैं। तो 8 के फैक्टर होते हैं 4 × 2, 4 दूनी 8। 4 को अगर हम 2 से अगर घटाएंगे तो आपका 2 ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे हम, ये x² माइनस 2 की जगह लिखेंगे 4 - 2 और x - 8। अब यहाँ पे हम क्या करना होगा, सभी बच्चे यहीं पे गलती करते हैं सबसे ज्यादा, कि x का मल्टीप्लाई भी अंदर कर देते हैं, उसके बाद में पोस्ट ब्रैकेट को भी हटा देंगे, लेकिन माइनस चिन्ह का कोई ध्यान नहीं रखते हैं। जबकि माइनस चिन्ह यहाँ पर इन अंदर वाले चिन्हों को बदल देगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, x² माइनस, पहले हम सबसे पहले x का गुणा करते हैं, माइनस का 2x माइनस का 8। तो यहाँ अब क्या करेंगे, अब इस कोष्टक को हटाएंगे। तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब क्या करते हैं, अगर 4 पद है तो 2 का पेयर बनाएंगे, अगर 6 पद है तो 2 का भी बना सकते हैं और 3 का भी बना सकते हैं। यहाँ पे 4 पद है तो 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो इसमें से हमें कॉमन क्या मिलेगा, आप सभी लोग जानते होंगे कि इसमें x² है, इसमें x है, तो एक x कॉमन दोनों से मिल जाएगा। तो एक x दोनों से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x - 4 और यहाँ पे बचे, यहाँ से कितना कॉमन मिलेगा, यहाँ से x तो है नहीं तो x कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x - 4। और आप लोग, अगर आप लोगों की कोई गलती हो रही तो यहाँ पे गलती आप पकड़ सकते हो, क्यों, जो इस ब्रैकेट में होगा वही यहाँ पे बनेगा आकर। तो अब दोनों में 2 पद हो गए, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x - 4 कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे बचेगा x + 2। अब अगर हमें दोनों मैंने फैक्टर कर लिए, 2 फैक्टर बने जाके, मतलब इसके यहाँ से 2 मान निकलेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2 घात 2 मान निकलेंगे, यानी 2 शून्य निकलेंगे या 2 मूल निकलेंगे। तो अगर मूल निकालेंगे तो यहाँ पे x - 4 इक्वल कर लेंगे यहाँ पे 0 और x इक्वल तुम्हारा बन जाएगा 4। इससे देखेंगे तो x + 2 इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ पे आपका बन जाएगा x - 2। अगर हम इसे अल्फा मान ले, इसे बीटा मान ले, 2 मूल है तो अल्फा बीटा मान लेंगे, जैसा मैंने सूत्र में लिखवाया था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अभी अधूरा है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये आपके एग्जाम में। तो ये हम क्या करेंगे, अगर आपका मतलब यहाँ पर 4th घात का 4 घात का होगा तो 4 नंबर का बनेगा जाकर, ठीक है। अभी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम संबंध को सत्यापित करेंगे। यहां से हम क्या निकालेंगे, संबंध सत्यापन।
तो संबंध सत्यापन करेंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो शून्यकों का योगफल साथ साथ लिखते भी जाएंगे, बराबर होता माइनस का b बटे a। अब आप लोगों को ये भी डाउट होगा कि b बटे a कहाँ क्या होगा। तो b बटे a आपका ax² प्लस bx प्लस c की जगह पे माइनस का 1, b की जगह पे माइनस का 2, a की जगह पे 1। तो शून्यकों का योग यहाँ पे होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b अपॉन a। अगर ये दोनों साइडें बराबर आती हैं तो सत्यापन आपका सही होगा। अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान माइनस का 2 है, तो 4 प्लस बीटा का मान माइनस का 2, इसलिए ब्रैकेट लगा लो। तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। अब हम यहाँ पे देखते हैं माइनस का चिन्ह पहले से, बी का मान कितना दिया गया, इसका 2, ये बी का मान चिन्ह सहित लेते हैं माइनस का 2, और ए का मान दिया गया है 1, ये ए का मान 1 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2/1 या फिर आएगा इक्वल का 2। ठीक है, तो यहाँ से दोनों जगह से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जब दोनों जगह से 2 आ रहा है तो आपका सत्यापन सही है। लेकिन यहाँ पर जब दो घातें होती हैं तो उसमें संबंध भी होते हैं दो। आप योगफल वाला निकाल लिया, आप गुणनफल वाला निकाल लो। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। आप लोग सभी लोग ये सभी फार्मूले लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हो। हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो के बाद हमारी जरूरत नहीं पड़ने वाली, आप लोग इतना श्योर है हमें, अगर आप रिवाइज करोगे तब। तो अल्फा का मान यहाँ पे दिया गया 4 इंटू बीटा का मान माइनस का 2 दिया गया है। तो यहां से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे भी लिखेंगे c अपॉन ए। c मीन्स आपका माइनस का 8 दिया गया, ये देखो माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 और a मीन्स 1 इक्वल में कितना आएगा, माइनस का 8। तो यहां से भी आपका इक्वल आ रहा है, तो हमारा सत्यापन कैसा हुआ, सही है। सत्यापन हमारा सही सिद्ध हुआ। आइए हम इस वाले क्वेश्चन नंबर 1 में, आपके क्वेश्चन जो है वो 8 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम, और हमें ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों को यहाँ पे कोई डाउट होगी। तो इसमें एक हमें ऐसा क्वेश्चन लगता है इसमें आपको कोई डाउट होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका 7 पार्ट है, तो उसे हम देख लेते हैं। एक और देख लो यहाँ पर, और उसके बाद जो नेक्स्ट बचते हैं अजय कुमार अग्रवाल चित्रा वाली किताब से, वो अगर आपको दिक्कत दे रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को लगाने की कोशिश, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट का 7 पार्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो मतलब जो समीकरण है वो x ना होकर s के पदों में है। इससे कोई डाउट नहीं होने वाली, a से लेकर z तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, इसे सॉल्व कर लें। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे, और उसके बाद में हम शून्य निकालने के बाद में गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा, इस s का मल्टीप्लाई कर लो पहले, s प्लस 2√2s और प्लस √2। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा लेंगे। जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपका बनेगा 2s² माइनस s माइनस का 2√2s प्लस √2। अब आप लोगों को मालूम होगा कि ये ब्रैकेट को हटाएंगे, माइनस का चिन्ह तो अंदर वाले चिन्ह सभी बदल जाएंगे, तो अंदर वाले दोनों प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे दोनों जाके, ठीक है। अगर आपके माइनस के होते तो वो प्लस के हो जाते जाके। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे। अब आपका कॉमन जो मिलेगा वो s मिलेगा ओनली, क्योंकि यहाँ पर भी s है, यहाँ पर भी s है। तो 2s माइनस 1, यहाँ पे s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ से कितना कॉमन है, √2, यहाँ पे √2, यहाँ पे तो √2 कॉमन मिल जाएगा, और माइनस चिन्ह के साथ
तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1। पहले ही मैंने बता दिया था जो यहाँ पे बनेगा वही यहाँ पे बनेगा। अगर गलती हो रही है, अगर यहाँ पे नहीं बन रहा है तो आपका गलत है, तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। तो दोनों से 2s माइनस 1 कॉमन और यहाँ पे बचेगा s माइनस रूट 2। पहले बता दिया था कि द्विघात समीकरण में दो ही ब्रैकेट बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग साथ साथ रिवाइज भी करते चलो, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी मिलेगी, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल 0 कर लेंगे, तो 2s इक्वल आएगा 1। यहाँ से s का मान निकालेंगे हम, तो आएगा 2 नीचे पहुंच जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। 1/2 s इक्वल टू 1/2। यहाँ से निकालेंगे तो s माइनस रूट 2 इक्वल 0, तो s इक्वल आपका क्या बन जाएगा, रूट 2। ये दो मान बने, इसे मान लेंगे अल्फा, इसे मान लेंगे हम बीटा। अब क्या करते हैं, संबंध का सत्यापन करते हैं। तो संबंध शून्यकों का योग माइनस का बी बटे, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे। आप लोग जानते होंगे कि ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट है माइनस चिन्ह के साथ, माइनस चिन्ह के साथ ये पूरा ब्रैकेट बी के साथ है। सी की जगह पे क्या है, रूट 2, ये आपका दिया गया रूट 2, ये सी की जगह पे है। तो अल्फा मीन्स आपका निकला है 1/2, यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 प्लस बीटा मीन्स आपका रूट 2 दिया गया है, तो √2। चाहो तो यहाँ पे अपॉन 1 कर लो और इसका एलसीएम और ले लो, तो इसका एलसीएम आएगा 2। और इसके बाद हमसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2√2। बस यहां तक इसे सॉल्व कर लो। अब क्या हम ये पता करेंगे कि ये जो साइड हमारी जो लेफ्ट हैंड, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड इतनी है, तो राइट हैंड साइड कितनी निकल के आ रही है। अब हम, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, माइनस का बी बटे ए, तो बी की जगह पे क्या है, ये पूरा ब्रैकेट, तो -1 प्लस 2√2। और ये माइनस यहाँ पर भी है और माइनस चिन्ह में भी है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अपान में एक ही जगह पे क्या है आपका 2, तो एक ही जगह पे 2। तो आप लोग जान सकते हैं कि ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ से भी संबंध सत्यापित हो रहा है। अब तो किसी को डाउट नहीं होने वाली है, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, अल्फा इक्वल टू दिया गया है आपका 1/2, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और इनटू बीटा का मान आपका दिया गया √2। तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का गुणा और नीचे का गुणा कर लो, तो √2/2। सॉरी, यहाँ पे हमें करना क्या है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे C/A। अब हम लेके चलते हैं राइट हैंड साइड को, तो C/A, C मीन्स क्या, √2 है और a का मान है 2, तो यहाँ से भी बराबर निकल रहा है, ये बराबर निकल रहा है, तो यहाँ से संबंध सत्यापित हो रहा है। तो इस टाइप के जो जितने भी क्वेश्चन है, हमें लगता है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। गुणांकों पर शून्य निकालेंगे और शून्य का गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। योगफल भी दिया गया है, शून्यकों का योगफल भी दिया गया है और गुणनफल भी दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो आगे देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करो। तो द्विघात बहुपद में ज्ञात करना है। आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। जब दो शून्य ज्ञात हों, जब दो शून्य ज्ञात होंगे तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है वो आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूं। इसमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो इसका पहला भाग लगाते हैं दूसरे का। तो इसमें शून्यकों का योगफल दिया गया है, तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है।
और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया, 1/4 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा भी दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है, इसका माइनस का 1 दिया गया है, माइनस का 1 दिया गया। और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, बहुत से बच्चे तो लिख चुके होंगे पहले ही से। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करना है, ये अल्फा प्लस बीटा की जगह पे ये वाला मान रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे ये वाला मान रख देंगे। तो हमें यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स, और ये देखो यहाँ पे माइनस का बना है, ये प्लस है, तो एक बार चलो कोई बात नहीं यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस और इसे लिखेंगे 1/4 एक्स माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर इसे और आगे सॉल्व करना चाहो तो हम क्या करेंगे, इसे आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो आपका एलसीएम 4 हो जाएगा पूरे से। तो यहाँ पे बनेगा 4x स्क्वायर और माइनस का x और ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो आगे आपका आंसर आएगा। इधर इक्वल में 0 होता है, इस 4 को इस 0 की तरफ भेज देते हैं, ये मतलब यहाँ पे 0 होगा, तो इस 4 को इधर भेजेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा। तो आपका आंसर फिर आएगा ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये आपका आंसर है। नहीं तो ये भी आंसर आपका ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो दिए गए हैं आपके, ये क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट दिए गए हैं। तो ऐसे सभी पार्ट इसी की सहायता से आप लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद हैं, तीसरा क्वेश्चन है, सभी लोग नोट करो। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद हैं तो f(x) इक्वल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हों। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हों तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपका नंबर 1 दिया गया है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 है इसमें 1/अल्फा माइनस 1/बीटा, इसमें 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसका तो मान निकालना है पहले, तो इसे हम आगे थोड़ा सॉल्व कर लें। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम आएगा इसका अल्फा इंटू बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल होकर बीटा बचेगा, तो यहाँ पे आएगा बीटा का मल्टीप्लाई बीटा माइनस अल्फा, ये आपका बनेगा जाकर। हमें क्या करना होगा, हमें इसका मान निकालना है, हमें बीटा माइनस अल्फा का मान निकालना है। और इसे सही से अगर लिखना चाहें तो इसके इक्वल में लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन लेकर दोनों यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका मान निकालना है। तो अब हमें करना क्या है, यहां से इसके जो शून्यक है वो क्या है, शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। पहले से क्वेश्चन कह रहा है इसके शून्यक अल्फा कॉमा बीटा है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर शून्यक इसके अल्फा कॉमा बीटा है तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल। तो यहां पे लिखेंगे हम, शून्यक लिख दो या मूल लिख दो, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला होता है माइनस का b अपॉन ए, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। योगफल माइनस b अपॉन ए और गुणनफल c अपॉन ए। हमें
अल्फा, इस नीचे अल्फा इंटू बीटा का तो मान मालूम हो चुका है, सी अपॉन ए होगा। इसमें भी ए की जगह पे ए है, बी की जगह पे बी है, सी की जगह पे सी है, कोई यहाँ पे डाउट नहीं होने वाली है। अब अल्फा माइनस बीटा का मान किस तरीके से निकालें? अगर अल्फा माइनस बीटा का मान जैसे ही हम निकालेंगे तो इसका मान भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक फार्मूला मालूम है, हमें एक फार्मूला ये मालूम है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। और आप लोग ये जानते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, यही होता है। अब देखो यहां पर ये वाला मान होता है, अगर हम चाहें तो इसमें, अगर हम चाहें तो इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां पे लिख दें और यहां पर हम 2 अल्फा बीटा ऐड कर दें, ठीक है। और यहीं पे 2 अल्फा बीटा माइनस कर दें और पहले ही से माइनस का 2 अल्फा बीटा है। देखना अगर कोई यहाँ पे कोई हमने मतलब अपनी तरफ से 2 अल्फा बीटा जोड़ दिया, उतना ही घटा दिया है, तो यहाँ से इससे कैंसिल करोगे वही सेम चीज लिखी हुई है। अब यहां से लेकर यहां तक तो एक फार्मूला आपका बन गया है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहां से यहां तक एक फार्मूला बन गया, वो है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। और ये माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 2 है, तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब यहां से हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें मालूम है माइनस का बी बटे ए, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का बी बटे ए और होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर माइनस का 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान है सी अपॉन ए, तो यहाँ पे लिख देंगे हम सी अपॉन। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये मान आएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये माइनस का वर्क करेंगे वो हो जाएगा प्लस माइनस का 4c अपॉन ए, ये बना जाके। अगर हम इसे थोड़ा और सॉल्व करें, इसका एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका एलसीएम, तो यहाँ पे बनेगा आपका जाके बी स्क्वायर, और यहाँ एक ए है, यहाँ पे 2 है, तो एक ए से एक बचेगा ए, और एक ए जो बचेगा उसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4ac, इतना बन जाएगा। हमें मान किसका निकालना है यहाँ पर, अल्फा माइनस बीटा का, तो यहाँ से हम अल्फा माइनस बीटा का जब मान निकालेंगे, अल्फा माइनस बीटा का मान निकालेंगे, तो ये जो है वर्ग है इधर अंडर रूट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन ए स्क्वायर, इतना मान बन जाएगा। अब हम ये वाला मान निकाल सकते हैं, दोनों मान मालूम हो गए, अल्फा माइनस बीटा का भी मान मालूम हो गया और अल्फा इंटू बीटा का भी मान मालूम हो गया। तो अल्फा यहाँ पे हम देखो इसका मान निकालेंगे, अल्फा माइनस माइनस है माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, मान रख दो सभी के, तो इसका मान आपका दिया गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन ए स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर ही है, और ये है मैन बटे की लाइन, और ये जो मैन बटे की लाइन बनेगी उसमें अल्फा इंटू बीटा का मान होगा सी अपॉन ए। और आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर हम अंडर रूट से बाहर इस ए स्क्वायर को निकालें तो ए के रूप में निकलेगा जाके, ठीक है, ए के रूप में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ये अंडर रूट बना रहेगा, ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और इस अंडर रूट के बाहर निकलेगा ये ए, और इधर क्या है सी अपॉन ए, ये डबल बटे की संख्या हो गई। तो अपान में अगर नीचे नीचे अगर दोनों के समान हो इस तरीके से हम काट भी सकते हैं इसे, तो इसका जो आंसर आएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर किसी को अगर इस वाले क्वेश्चन में डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर देना, ठीक है।
हम क्या करेंगे, हमें इसका मान निकालना था, इसके शून्य का अल्फा इंटू बीटा। हमें मालूम है कि शून्यकों का योगफल ये होता है, गुणनफल ये होता है, हमें इसका मान निकालना है। तो मैंने इसे सॉल्व कर लिया आगे, और सॉल्व करने के बाद हमें पता लगा कि हमें अल्फा माइनस बीटा अगर चाहिए इसका मान निकालना है तो, और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। लेकिन अल्फा इंटू बीटा का मान पहले से मालूम था हमें, लेकिन हमें अल्फा माइनस बीटा का मान नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का मान मैंने क्या किया, यहाँ से निकाल लिया। अगर ये वाली कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ये वाली कॉन्सेप्ट, तो आपको कोई अल्फा माइनस बीटा का मान अच्छे से निकालना सीख जाओगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन से संबंधित और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी का पार्ट है सेकंड, उसे देखते हैं। एक और इसका क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद में आप क्या करोगे, ये साथ साथ नोट तो करते ही रहना और समझते भी रहना। इसका सेकंड पार्ट है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत सिंपल पार्ट है। यहाँ पे दिया गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। इसका मान निकालने के लिए आप लोगों को ये तो पहले से मालूम होगा कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए होगा। यही फार्मूला है। हम इसका मान निकालेंगे, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से भी अल्फा इंटू बीटा, तो दोनों से अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा इंटू बीटा कॉमन ले लो। इससे एक अल्फा कॉमन लिया, मैं एक अल्फा बचा, इससे बीटा कॉमन ले लिया, बीटा नहीं बचा यहाँ पे, इससे अल्फा नहीं बचेगा, इससे बीटा बचेगा। अब ये वाला तुम्हारा जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया आके, क्योंकि हमें इन दोनों के फार्मूले वो मालूम है, अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है, अल्फा इंटू बीटा भी मालूम है। तो हमें क्या करना, अल्फा इंटू बीटा मालूम है तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे सी अपॉन ए, और मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे माइनस का बी अपॉन ए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी सी बन जाएगा, बी सी वो भी माइनस का, और यहाँ पे बन जाएगा अपन में ए स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। और जो भी एक आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया, इसी का पार्ट जो थर्ड है, ठीक है, वो करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और जो भी डाउट होगी तब पूछ लेंगे। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर, द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्य है, अल्फा और बीटा इसके शून्य क्या है, इसके शून्य है अल्फा कॉमा बीटा, पहले से क्वेश्चन में दिया गया है। यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद इतने के शून्य हो तो 1 अपान अल्फा माइनस 1 अपान बीटा इसका मान ज्ञात कीजिए। सॉरी, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा नहीं है, यहाँ पे 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा, ये क्वेश्चन है इसका। इसका हमें मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मूल दिए गए हैं अल्फा कॉमा बीटा, तो मूलों का योगफल निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आएगा, माइनस का बी बटे ए होता है, अगर इसे निकालेंगे तो ये ए होगा 1, ये बी होगा 1 और सी होगा माइनस का 2, तो माइनस का बी बटे यानी माइनस का 1/1 इक्वल लिखेंगे माइनस का 1। अब निकालेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है सी अपॉन ए, यानी सी यहाँ पे कितना दिया गया, माइनस का 2, तो माइनस का 2 बटे ए यानी 2 मतलब 1, यहाँ पे आएगा माइनस का 2। इस तरीके से मैंने दोनों पहले मान निकाल लिए, क्योंकि इन्हीं दोनों मानों का यूज होना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका आंसर निकालने के लिए हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका वो तो मान हमें मालूम है पहले ही से,
तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा आएगा, यहाँ पे बन जाएगा जाके आपका बीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पे 2 अल्फा इंटू बीटा। अब मान यहाँ वाले ई वाले पुट कर दो इसी में, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -1, तो -1 अल्फा इंटू बीटा का मान है -2 लिख दिया मैंने, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया, -2, तो यहाँ पे कर लो -2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस से ये माइनस कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 1/2 और माइनस ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस बना देगा, ये आ जाएगा 2 × 2 4 और 4/1 कर लेंगे, और इसका एलसीएम आएगा 2, इसका एलसीएम आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1 + 2 × 8, आंसर आएगा आपका 8 × 1 = 9, 9/2, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर आपका आया है 9/2 यानी 9/2। यहाँ पर क्या करते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिएगा, अगर क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे अभी हम निगलेक्ट करेंगे। अब आगे हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, यदि द्विघात बहुपद px इक्वल 3x² - 6x 3x² ना होकर x² है, x² प्लस px प्लस 45, 3x² माइनस x² प्लस px प्लस 45 के शून्यकों का अंतर का वर्ग 144 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये दिया गया है कि इसके जो शून्यक है, अब ये यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पे देखो 2 घात है, तो इसके शून्यक भी होंगे 2, अल्फा और बीटा, इसके शून्यक। अब क्वेश्चन में ये कहा गया इन शून्यकों के अंतर का वर्ग कितना है, 144, और हमें मान किसका निकालना, हमें p का मान फाइंड करना है, अब आप सभी लोग जानते होंगे कि अल्फा माइनस बीटा का यहाँ पे वर्ग है, तो ये भी आपका होता है 12 का वर्ग, इस वर्ग से ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल आपका निकल के आएगा 12। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो, इससे मैंने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब आप लोग ये भी जानते हैं इस समीकरण से हम अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकाल सकते हैं। अगर हम इस समीकरण से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें तो आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है क्या, माइनस का b/a, तो आपका बनेगा जाकर अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a यानी माइनस का p/1, और अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया माइनस का p। इसे समीकरण नंबर 2 डाल दो, इसी p का मान हमें निकालना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहीं से अल्फा इंटू बीटा निकालें तो आपका होता है c/a, तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, c मीन्स 45/1 यानी 45, इसे डाल दो समीकरण नंबर 3। अब यहां पर आपको ये दिया गया है, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का p, और हमारा ये लक्ष्य है कि अल्फा माइनस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इन दोनों को सॉल्व करके, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके
अल्फा और बीटा दोनों के मान निकाल लो, और निकालने के बाद में हम समीकरण नंबर 2 में मान रख देंगे, वही आपका पी का मान हो जाएगा। और ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे, और मान निकालने के बाद में हम जो मान हमारे निकलेंगे वो हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे जाकर। ठीक है, तो क्या करेंगे इससे, अगर हम इससे अल्फा का मान अगर निकालना चाहें तो ये बन जाएगा, बीटा को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस बीटा। यही अल्फा की जगह पे इस समीकरण में मान रख देंगे हम, तो अल्फा की जगह पे मान रखेंगे 12 प्लस बीटा, और पहले से एक और बीटा है, इक्वल में आपका क्या हो जाएगा 45। मैंने यहाँ से अल्फा का मान निकाल कर इसमें रख दिया आके। ठीक है, तो बीटा का गुणा कर लो, यहाँ पे 12 बीटा प्लस बीटा गुणे बीटा, बीटा स्क्वायर, और इस 45 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 45 हो जाएगा, और इक्वल में क्या बचेगा 0। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सही से लिख लो तो ये आएगा, तो आपका बीटा स्क्वायर प्लस 12 बीटा और माइनस का 45 बराबर 0। अब हमें करना क्या है, हमें पी का मान फाइंड करना है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे सॉल्व पूरा करना पड़ेगा। तो बीटा स्क्वायर मतलब 45 के ऐसे गुणनखंड करो जो घटाने से 12 मिल जाए, तो 45 से एक होता है घटाने से 12 मिल जाए, तो एक तो तुम्हारा होता है 45, 9 पना 45। ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है 9 पना 45, यानी 9 से अगर 5 को अगर माइनस करेंगे तो आपका 12 तो आने वाला नहीं है, 45 के फैक्टर होंगे जाके 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, इसे कर लेंगे 15, और ये 3 है, 15 3 45 होते हैं, अगर 15 में से अगर 3 को माइनस करेंगे तो आपका बनेगा जाकर 12। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर प्लस 12 की जगह पे लिखेंगे 15 माइनस 3 बीटा प्लस 45 माइनस 45 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, बीटा स्क्वायर प्लस इस बीटा का दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 बीटा माइनस 3 बीटा माइनस 45, 2 2 का जोड़ा बना लो। जब हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, और 2 2 का जोड़ा बनाकर क्या हमें कॉमन मिलेगा, यहाँ से बीटा इन दोनों में, तो बीटा कॉमन मिल जाएगा, तो बीटा प्लस 15, बीटा प्लस 15, और यहाँ पर क्या आपका आएगा माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बनेगा बीटा प्लस, यहाँ से मैं 3 कॉमन लिया तो 3 का इसमें भाग करेंगे तो 15 3 45 होता है, यहाँ पे 15 ही आएगा, और पैसे भी पहले भी जानते हो आपके, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आएगा, तो बीटा प्लस 15, और यहाँ पे आएगा बीटा माइनस 3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो बीटा प्लस 15 बराबर 0, वहीं बीटा इक्वल माइनस का 15। इसे सॉल्व करेंगे, बीटा माइनस 3 इक्वल 0, तो बीटा इक्वल प्लस का 3। अब बीटा इक्वल प्लस का 3 आपका है, तो बीटा इक्वल प्लस का 3, यहाँ पे माइनस वाली क्वांटिटी निग्लेक्ट की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में आ रहा है, तो बीटा इक्वल टू 3 आ रहा है, तो बीटा इक्वल टू जब 3 आ रहा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या फिर समीकरण 1 में इसका मान रख दो, तो बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल दिया गया है 12, तो अल्फा माइनस बीटा की जगह पे 3 है 12, तो अल्फा इक्वल हो जाएगा 12 प्लस 3 इक्वल 15। ये अल्फा का मान निकल आया, बीटा का मान निकल आया। अब अल्फा और बीटा के मान उठाकर किसमें रख दो, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे हम समीकरण 2 से, तो अल्फा की जगह पे क्या है 15, बीटा की जगह पे क्या है 3, और इक्वल में क्या है माइनस का p, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा 15 3 18 इक्वल माइनस का p।
तो P का जो मान निकलेगा, P का मान माइनस के क्या निकलेगा 18। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आगे इस एक्सरसाइज से अभी आपके 2-3 क्वेश्चन और बाकी है, आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में से अभी इसे भी बता देंगे। ठीक है, तब तक इतने क्वेश्चन जो है आप रिवाइज करोगे और लगाने की प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, धन्यवाद।